और इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करें। 4.2 में फैक्टराइजेशन करना है बाय फाइंड रूट फाइंड करने के लिए। जो भी x की वैल्यू होती है, जैसे अगर कोई भी इक्वेशन है x प्लस में 2 इक्वल 0, x इक्वल -2, जो ये वैल्यू आई है ये इसे तीन नामों से जाना जाता है। इसे कहते हैं वैल्यू आई है और इसे कहते हैं ये जीरोज हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के जीरोज हैं और इसे ये भी कहा जाता है कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो रूट्स, जीरोज एंड वैल्यू तीनों का मतलब सेम ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना। फिलहाल रूट वर्ड यूज़ किया है, वैसे मोस्टली जीरोज वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अभी रूट वर्ड यूज़ किया है तो रूट्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे फैक्टराइज मिड टर्म स्प्लिट। तो मिड टर्म स्प्लिट याद दिला दूँ, मैंने थर्ड से शुरू किया क्योंकि पहले दो तो नॉर्मल है, तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले रूट वाली डिजिट की पहले सिर्फ ए और सी की मल्टीप्लाई होती है मिड टर्म स्प्लिट में, तो ये आ गया आपके पास 10। ओके, यानी मल्टीप्लाई करके तो 10 लाना है, लेकिन प्लस करके 7 लाना है। ऐसी कोई डिजिट सोचनी है तो जो आराम से हो सकती है, यानी 5 × 2 10 हो सकता है और 5 प्लस में 2 क्या हो सकता है 7। तो ये इसके मिडिल टर्म के लिए स्प्लिट होना पॉसिबल है। तो हमने यही किया। तो √2x² 5x 2x + 5 √2 ये हमने लिख लिया। दिक्कत इसमें यहाँ से शुरू होती है कि बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता। अब इन्हें कॉमन लेते हैं क्योंकि रूट की डिजिट है, इसमें से √2x कॉमन आ गया। तो √2x आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ √2 है, तो सिर्फ क्या कॉमन लें, सिर्फ x। तो अंदर बचा √2x प्लस में 5। यहाँ दोनों में 2 है, एक 2 के अंदर दो √2 होते हैं। एक 2 के अंदर कितने √2 होते हैं, 2 √2 होते हैं। तो मैं इसमें से एक √2 बाहर ले सकती हूँ। तो हमने √2 इस तरह से बाहर लिया और अंदर बचा दो, एक 2 था तो उसमें एक √2 अंदर बच गया और प्लस में 5। जब तक ये एक जैसे नहीं आते इसका मतलब हमने फैक्टराइज ठीक नहीं की। तो अब ये ठीक आए तो यानी ठीक फैक्टराइजेशन हुई। तो इन दोनों को बाहर निकाल लो, तो √2x + 5 ये, और जो बचा वो हो गया x + √2। तो ये तो हो गया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब उसमें तो रूट फाइंड करने को कहें, यानी कि वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए सबके इक्वल में क्या होना चाहिए था, 0, जो हमने लगा दिया। अब एक बार इसे 0 के सामने रखो और एक बार दूसरे में देखो। तो √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। ये कितना आ गया, -√2, और ये वाला आ गया x, पहले 5 उधर गया -5 और फिर ये √2। स्टेप बाय स्टेप इसमें हाथ सेट करो कि आपको रूट वाले डिजिट के फास्ट क्या आ जाए, फैक्टराइजेशन करनी आ जाए। अब हम सेकंड डिजिट लेके चलते हैं यहीं पे। तो अगर इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक नीचे है, तो पहले कॉर्ड इक्वेशन ठीक से नहीं है, तो उसे ठीक बनाने के लिए इस 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो 16x² - 8x + 1 = 0। अब मल्टीप्लाई करके जो लाना है वो लाना है 16, लेकिन प्लस करके लाना है 8। तो ऐसा कौन डिजिट हो सकता है, 4 × 4 और 4 + 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई करके 16 और प्लस करके क्या हो गया 8। तो एक छोटी सी फैक्टराइजेशन हो गई। फैक्टराइजेशन बाहर से दी जाएंगी जो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, तो पहले ये छोटी छोटी बुक्की कर लें। 4x कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो अंदर बचेगा 4 और कितना x और -1, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो -1 तो है, तो हमने 4x -1 बच गया। हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ का माइनस चला गया और यहाँ का भी माइनस चला गया, तो ये प्लस था तो कितना हो गया माइनस। तो गलती मत करना, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। तो ये हो गया 4x -1 और ये वाला जो बचा वो भी कितना हो गया 4x -1। जब रूट निकालने को कहा तो सामने क्या लिखना है आपको, 0। तो एक x आ गया 1/4 और दूसरा भी x आ गया 1/4। तो ये आपका। अब आपकी नेक्स्ट डिजिट 100x² - 20x + में 1। तो मल्टीप्लाई करके तो पहले 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 100, लेकिन प्लस करके लाना है 20। सो इजी। तो 10 × 10 100 होता है और 10 + 10 20 होता है। तो सॉल्व कर दिया हमने, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। तो ये आ गया 10x - 10x + 1 और इसमें से ले लिया आपने 10 कॉमन, 10x कॉमन, तो 10x - 1, इसमें कुछ नहीं है तो -1 कॉमन आ गया। तो ये हो गया 10x - 1, 10x - 1 और 10x - 1 = 0।
तो एक बार 10x माइनस 1 इक्वल 0 चलेगा, इक्वल 0 लिखना ना भूलें, 10x और एक बार फिर यहाँ पर भी 10x माइनस 1 इक्वल क्या हो गया 0, तो x आ गया 1/10, यहाँ भी x आ गया 1/10, दोनों के जीरो सेम है। 3 में कहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया है कि दो नंबर हैं जिनको सम करके 27 आता है लेकिन मल्टीप्लाई करके 182 आता है। जो कहा है हम कर लें, अब उन्हें 2 नंबर का है तो हम 2 नंबर लेट कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर x एंड y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन है कि दोनों को प्लस करके 27 आना है एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 लाना है। अब अगर दोनों इक्वेशन प्लस माइनस में होती तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते जो आपने 3rd चैप्टर में सीखा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ऐसे सवालों में क्या करना पड़ता है, एक जगह से वैल्यू निकालो, दूसरी जगह पे पुट करो। नॉट नेसेसरी इसी में से वैल्यू निकालने की वाई की, इसमें से नहीं निकाल सकते, आप दोनों में से किसी में भी निकाल सकते हो वैल्यू और किसी में भी पुट कर सकते हो। एक में से निकाली तो 182/x आ गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकाली और इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो आपके पास आ गया x की जगह x, y की जगह 182/x और सामने आ गया 27। इस x की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ कर दो ताकि ये फिनिश हो जाए। आपके पास आ गई इक्वेशन 182 27x। अभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी नहीं है, तो पहले 27x को आगे लाए, फिर 182 इक्वल में 7x प्लस में 182। तो अब मुझे मल्टीप्लाई करके 182 लाना है, लेकिन प्लस करके 27 लाना है। फैक्टराइज कर दो, जब बड़ी डिजिट होती है साइड में इस तरह से फैक्टराइज कर दिया करो। तो 2 से गया 91, 7 से गया 13 आया, तो 7 2 जब 14, 14 और 13 प्लस करके कितने होते हैं 27। तो हमें इसके डिजिट मिल गए x² 14x माइनस 13x प्लस में 182। सबको इतना तो पता है कि अगर मुझे प्लस करके 27 लाना है तो दोनों या तो माइनस के होने चाहिए या दोनों प्लस के होने चाहिए, लेकिन यहाँ साइन माइनस का है इसलिए दोनों किसके लिए हमने माइनस के। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, यहाँ से x कॉमन आ सकता है तो x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन आ सकता है, माइनस 13 कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 14 हो गया। तो एक डिजिट आपके पास बची, एक आपके पास आया x माइनस 13 फैक्टर और एक फैक्टर आया x माइनस 14 इक्वल 0। सबके आगे आपने 0 0, तो एक x आ गया आपके पास 13 एंड एक x आ गया 14। तो ये आपके इसके दो नंबर हो गए। मगर उसने क्या कहा था, एक ऐसा नंबर बताओ, दो नंबर बताने हैं जो जब x 13 होगा तो y क्या होगा 14, और जब x 14 होगा तो y क्या होगा 13। तो एक नंबर 13 और एक नंबर 14 है, ये डेफिनेट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर फाइंड करने हैं जिनके सम का स्क्वायर का सम, जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। तो दो कॉन्सेक्यूटिव, पिछली क्लास में बताया था कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, तो अगर एक x होगा तो दूसरा होगा x प्लस 1, क्योंकि उसका अगला ही तो वो है। तो सॉल्यूशन में, तो आप यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू करोगे। सॉल्यूशन, लेट 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर होंगे वो x एंड x प्लस 1, ये माने। अब बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, उनका स्क्वायर, तो दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर किसके बराबर है 365, बस यही तो मेंशन है। अब इसे सॉल्व कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया x², इसे ओपन करा a²b² 2ab से, तो 365, 2x² प्लस 2x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 365। पूरी लाइन में से 2 कॉमन आ सकता है जो हम ले लेंगे, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल में 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई फाइनल। इस बार मुझे मल्टीप्लाई करके 182 ही लाना है, लेकिन माइनस करके क्या लाना है 1। कैसे पता चला माइनस करके 1 लाना है, क्योंकि लास्ट डिजिट माइनस है तो माइनस करके 1 लाना है। तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम ही फैक्टराइजेशन किया था, तो 14x माइनस 13x 182, देखो मल्टीप्लाई करके इन दोनों को क्या आता है 182, और 14 में से 13 माइनस हुआ तो क्या आ गया 1। तो इसमें से कॉमन ले लिया x प्लस में क्या आ गया 14, और इसमें से भी आ गया
13 कॉमन लिया तो x प्लस में 14, तो इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक हो सकता है x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल 0। तो फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस 14, जो कि क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड या रिजेक्ट, क्या कह सकते हो इसे, रिजेक्ट करिए। क्यों है रिजेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी सिर्फ पॉजिटिव वाले ले सकते हो। इसका आंसर क्या है, x इक्वल 13। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहा था, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर कहा था, दैट्स व्हाई माइनस 14 पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन है, 13 है। तो टू नंबर्स क्या हुए, तो पहले टू नंबर्स हुए आपके पास 13 एंड 14। तो कॉन्जिक्यूटिव निकालने के लिए 13 एंड 14 टू नंबर्स हुए, क्योंकि एक x है और एक x प्लस 1 है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड है एक राइट एंगल ट्रायंगल से। उसमें मेंशन है कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमेशा जो हाइट होती है वो एल्टीट्यूड होती है, और ये क्या है, बेस। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइट एल्टीट्यूड बेस हाइपोटेन्यूज। तो उसने गिवन इंफॉर्मेशन में दिया है कि हाइपोटेन्यूज 13 है, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि एल्टीट्यूड जो है वो 7 लेस देन है बेस से, एल्टीट्यूड 7 लेस देन बेस। कंपैरिजन किससे है, बेस से। किसका कंपैरिजन है, एल्टीट्यूड का, जिससे कंपैरिजन होता है उसे कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट कर ले, लेट बेस इक्वल कितना हुआ, x, तो एल्टीट्यूड उससे 7 कम है, एल्टीट्यूड हो गया तुम्हारा x माइनस 7, क्योंकि कहा था एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस, तो बेस से 7 कम हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई तुम्हारी x माइनस 7 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, x। सबको पता है किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। सॉल्व कर लेते हैं, 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस में 14x, अब कितना आ गया, तो ये आ गया अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर 14x 49 माइनस हो गया तो 120, पूरी लाइन में 2 एक्सेस है तो 2 को कॉमन लेके इक्वेशन को छोटा कर दिया और आपके पास ये आ गया। ओके, अब आपको मल्टीप्लाई करके 60 लाना है, लेकिन माइनस करके 7 लाना है, तो 12 5 जा इस तरह से बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, देखो माइनस करके कितना आ गया 7 और मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 12 5 जा 60। कॉमन ले लिया आपने, x कॉमन लिया तो x माइनस 12 और यहाँ 5 कॉमन आया तो x माइनस 12, यानी आपके पास दो आ गए, x प्लस में 5 और एक x माइनस 12, तो x बना माइनस 5 और ये बना 12। तो माइनस तो कभी भी किसी की लेंथ हो नहीं सकती, तो आप लिखोगे कि x इक्वल माइनस 5 रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि माइनस 5 किसी की भी लेंथ नहीं हो सकती और x था क्या, लेंथ ऑफ बेस, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो आंसर क्या आपके पास, इक्वल 12, जो कि किसकी हाइट है, बेस, तो बेस इक्वल हो गया 12 और आपका एल्टीट्यूड जो कि 7 कम था तो वो हो गया 5। तो ये आपके पास एल्टीट्यूड एंड बेस फाइनली आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले चलो कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं। सपोज एक फैक्ट्री है, वो डेली के 90 प्रोडक्ट बनाती है, तो डेली के वो 90 प्रोडक्ट बनाती है, 90 ऑब्जेक्ट बनाती है, तो सोच लो टॉय बनती है, वो 90 टॉय बनाती है, ठीक है। और एक टॉय में, ईच टॉय में उसके 10 रुपये खर्च होते हैं, 10 रुपये उस फैक्ट्री के, उस इंडस्ट्री के खर्च होते हैं हर टॉय को बनाने में, 10 रुपये उसकी मशीन में लगते हैं। तो एक दिन का उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, उसको कितने पैसे लगते होंगे एक दिन में, तो एक दिन में वो 900 रुपये खर्च करता होगा 90 टॉय बनाने के लिए। क्लियर है, तो डेली वो 90 टॉय बनाता है और ईच टॉय पे उसका जो खर्चा है वो 10 रुपये का है, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती होगी, 900। सेम अब हमारे 6 क्वेश्चन में दिया है, उसमें कहा एक इंडस्ट्री है वो कुछ बनाती है, कुछ होता है जैसे 90 बनाती है, हमने कहा
उसने बताया नहीं कितने बनाती है, उसने कुछ बनाती है। तो कुछ प्रोडक्शन करती है वो एक्स, हमने मान लिया कि एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करती होगी भाई एक दिन में। कहता है एक आर्टिकल की कॉस्ट उसको जितने वो प्रोड्यूस करती है उसके 3 मोर देन ट्वाइस से ज़्यादा होते हैं। सपोज अगर कोई 10 आर्टिकल बनाता है तो जो उसकी पर की कॉस्ट होती है वो 3 मोर देन ट्वाइस होती है, यानी कि 23 रुपीज़ होती है, ठीक है, एक की। तो उसने क्या कहा 3 मोर देन ट्वाइस बनाती है, तो यानी कि 3 मोर देन ट्वाइस एंड 23 रुपीज़ होती है 10 होता है। लेकिन इस बार यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स, यहाँ भी क्या लिखेंगे हम एक्स। तो उसने कहा कि पर डे प्रोडक्शन उसका हमें पता नहीं था, तो उसने हमने मान लिया कि उसका पर डे का प्रोडक्शन जो है वो एक्स है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो जितना वो प्रोड्यूस करता है उससे 3 टाइम्स मोर देन ट्वाइस, तो हमने लिख लिया। और एक दिन का जो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन है वो 90। अभी हमने निकाला था कि टोटल कॉस्ट निकालते कैसे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक दिन में वो आर्टिकल बनाता है इतने और उस पर खर्च करता है, एक आर्टिकल पे खर्च करता है इतने और टोटल पैसे खर्च करता है इतने। ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाती है जो कि 90 है। अब आगे आपके पास मल्टीप्लाई, तो 3x 2x स्क्वायर माइनस 90 इक्वल 0। अरेंज कर दें क्योंकि स्क्वायर वाली डिजिट पहले आनी चाहिए। माइनस 90 इक्वल 0, 9 2 जा 180, 180 को फैक्टराइज करना है इस तरह से कि मल्टीप्लाई करके 180 आ जाए लेकिन माइनस करके सिर्फ 3 आए। तो इसको सोचें तो 3 और 60, फिर दोबारा 3 से कर लेते हैं, 3 20 2 और 10, अभी भी बन सकता है तो देख लेते हैं। 3 लाना है मुझे और 180 करके 180 लाना है, 15 और ये आ जाएगा तुम्हारे पे 2 और 5, 15 और 12 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये 15 और 12, 5 3 जा 15 और 2 2 4 4 3 जा 12, तो 15x माइनस 3x माइनस 90 इक्वल 0। x कॉमन ले लिया, कुछ और आ नहीं सकता था, तो 2x प्लस 15 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस में 15, 2x प्लस में 15, यहाँ सॉरी यहाँ 12 होना चाहिए था, तो कितना कॉमन आता है इसमें से कॉमन आ सकता था 6, तो 6 2x प्लस में 15, x इक्वल हो गया 6 एक का और एक का x हुआ माइनस 15/2। नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो ये हिस्सा तो रिजेक्ट हुआ और ये हिस्सा ओके है, यानी कि वो एक दिन में 6 आर्टिकल बनाता है। एक दिन में कितने आर्टिकल बनाता है 6 आर्टिकल बनाता है, यही आपसे पूछा था।